नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं एक और बिग बॉस के एपिसोड का रिव्यू, बिग बॉस 16 के न्यू एपिसोड का रिव्यू, जैसे कि मैं हर बार करता ही हूँ। यार पिछले हमने ना कुछ एपिसोड में देखा था कि एक एपिसोड में ऐसे दिखाया गया था कि गार्डियन की जरूरत थी कि कौन जो है अपने आप या पे नहीं बोल पाता है, तो जो है पीछे से उसको मतलब सपोर्ट की जरूरत है। तो उसमें किसका नाम आया था, उसमें नाम आया था अंकित का और सुम्बुल का। वैसे नाम तो बहुत आए थे मगर इन दोनों को जो है सबसे ज्यादा गार्डियन की जरूरत है। तो मैं यार ये बोलना चाहूंगा, गार्डियन की पता है किसको जरूरत है? एक शख्स को है, और उस शख्स का नाम पता है क्या है? निम्रित। जी हाँ, निम्रित। निम्रित को है सबसे ज्यादा गार्डियन की जरूरत, और इनका गार्डियन पता है कौन है? बिग बॉस। बिग बॉस मतलब मुझे समझ नहीं आया, जब सब भूख हड़ताल में बैठे हुए थे, अनशन पर बैठे हुए थे, खाना नहीं खाएंगे, तो उस समय साजिद और निमृत को बुलाने का क्या मतलब था? मतलब निमृत को अंदर क्यों बुलाया गया कि भाई उसने तो खाना खाया, सौंदर्य ने उन्हें खाना दिया, सौंदर्य ने कहा कि मैं जब वैसी नहीं हूँ जैसे सब है, जैसे निमृत है मैं निमृत की तरह नहीं हूँ। फिर निमृत का शॉकिंग रिएक्शन, ओहो, कि जैसे आप तो कभी गलत होते ही नहीं हो और वो बंदी गलत होती है फिर भी उसने मुझे सपोर्ट करा है, तो उसने खाना दिया तो आपको उसका थैंक्स करना चाहिए था, जबकि बहुत ज्यादा खाना दे दिया था आपको। आपने निमृत को फिर भी अंदर बुलाया गया, मतलब किस वजह से बुलाया गया? मुझे तो कोई रीजन लगा नहीं। साजिद का, एमजी स्टैन का, गौरी का, शिव का अंदर बुलाया गया। चलो अब्दू का भी मुझे समझ में आया, क्योंकि अब्दू ने जो है पुराने चावल खाए थे शायद से, और अब्दू यार एक छोटा बच्चा है तो उसको बुला लो, हालांकि उसने भी जो है बहुत कम था, चलो उसको बुलाया जाए, सही था उसका। मगर ये निमृत को क्यों बुलाया गया अंदर? बस इससे साफ पता चलता है कि निमृत के अपना गेम नहीं है, और जबरदस्ती निमृत को आगे करने में लगे रहते हो। निमृत का अपना नहीं है, वो अपना इतना अच्छा नहीं खेल पाती है। और कैप्टन थी तो कैप्टन तो ऑब्वियसली नजर आती ही है हर जगह, उसके बाद वो बिल्कुल वो गेम से फीकी लड़ती हुई नजर आई वो। तो अब जो है जबरदस्ती का उसे जो है कल भी जो है निमृत को ही बोला गया कि आप ऐसा करोगे कि शिव के साथ रूम शेयर करना होगा आपको। अगर आप उनके साथ रूम शेयर करोगे तो रूम शेयर करने का ये रीजन होगा कि आपको राशन त्यागना होगा। आप ये किसी से भी पूछ सकते थे, आप कुछ भी और टास्क दे सकते थे, मगर नहीं, आपको निमृत को ही आगे लाना था। निमृत फेवरेटिज्म है तो पता चल रहा है साहब यहाँ पे, बाकी वो अपने आप से कुछ एफर्ट्स नहीं दे पा रही है खास। और यहाँ पर लोगों का जो है बहुत दोगलापना नजर आया, जहाँ पे शालीन ये बात कहते हुए कह रहा था कि हमें बीच में खाना बनाना चाहिए। जो सबसे ज्यादा गुस्सा हो रहे थे निम्रत, टीना और सौंदर्या, निम्रत, टीना और गुस्सा तो कर सभी हो रहे थे, मगर जो इनके खास मेंबर है कि हम तो नहीं खाएंगे, हम तो नहीं खाएंगे, सुविधा टीना कर दी स्लो क्लैप। तो सबसे पहले खाया भी किसी ने? टीना ने खाया, शालीन ने खाया, निमृत ने खाया। जहाँ तक प्रियंका ने पहले ही बोल दिया था कि नहीं भाई मैं अपनी ईगो में नहीं रहूंगी, मैं तो खाऊंगी, तो उनका तो चलता है। मगर ये शिव ने वहां पे बहुत अच्छा पॉइंट लिया था कि जहाँ सब इसको बोल रहे थे कि गौतम को इतना गलत है कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, वहां पे अब तुम खाना खा रहे हो, वाह वाह वाह। हाँ, तो शालीन की एक्टिंग निकलेगी और अच्छे से एक्टिंग निकलेगी। और शालीन क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कि टीना और शालीन की, यार ये हमसे लड़के अपना जो है नाम बढ़ाना चाहता है। अरे किस गलत फहमी में हो यार, आपको तो गलत फहमी नहीं, आपको तो गलत फहमियां हुए हैं, वो भी आप दोनों को। मतलब वो कहते हैं ना, एक राम मिलाए जोड़ी एक कंधा एक कोड़ी, तो मैं राम मिलाए जोड़ी बिग बॉस ने बनाई जोड़ी, एक टीना और एक शालीन। मतलब आप किस दुनिया में हो, किस गलत फहमिया में हो कि आपका बहुत बड़ा नाम है, आपका तो नाम काफी अच्छा खासा है, इसमें आप ये कहते हुए नजर आ रहे हो कि हमसे लड़ते। अरे अब वो टाइम आपका गया, आप कब आए थे और शालीन अब कब, मतलब चलो मैं तो खैर टीवी इतना देखता नहीं हूँ, मुझे इतना वो नहीं है, मगर जो बहुत ज्यादा फेमस होता है ना, जैसे करण कुंद्रा की बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग थी एक टाइम पे, करणवीर बोरा की भी थी, करण भाई की थी, क्या आपका ऐसे नाम था? जैसे आप अपने आप को बता रहे हो कि हमसे के लड़के वो हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारी मुझसे तुम्हारी हंसी नहीं निकलती, मेरी हंसी निकलती, तुम इसमें जेलस क्यों हो? आपको क्या हंसी निकलती है वो सब पता चलता है कि आप ये हंसी क्यों निकाल रहे हो। और आपको टीना वो कह रही है कि वो एक तरफ टीना ये कह रहा है, उनका दोगलापना देख रहे हैं लोगों का दोगलापना। टीना क्या कह रही है कि यार कि शालिनी जिस तरह से प्रियंका तुमसे लड़ रही, कि यार मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, मैं तो प्रियंका की तरह लड़ ही नहीं सकती हूँ जिस तरह से प्रियंका तुम्हारे से लड़ रही थी। अगर कर रही थी, मैं होती ना तो मैं तो उसको बहुत अच्छे से समझा देती। तो वहां पे शालिनी ये कहते दिखाई देता है कि यार वो गर्ल है, मैं गर्ल से नहीं लड़ सकता हूँ। तो फिर वही दूसरी तरफ वो क्या करती रहती, क्या कह रही है कि यार मैं तो प्रियंका की तरह नहीं हूँ, मैं तो ऐसे नहीं लड़ सकती हूँ। मतलब एक तरफ अभी आप कुछ कह रहे हो, अभी आप कुछ कह रहे हो। अरे हिपोक्रेसी में कोई सीमा होती है। और फेक कौन है ये सबको पता है, डबल ढोल की कौन है ये सबको पता है, आपने खुद कहा था शाहिद को ये। मतलब ये दोनों ही इतने बुरे हैं ना बिग बॉस, इनके मन के अंदर एक मैल कपट क्या भर रखा है मैं तो नहीं जानता, मगर ये दोनों ही बहुत ज्यादा बुरे हैं दिल से। और तभी इनकी जो है जोड़ी बनी हुई है। मतलब अगर आप रियलिटी में किसी को प्यार करते हो तो आप ऐसे बुराई नहीं करते फिरोगे हर उसकी।
जैसे गौतम सौंदर्या की नहीं करेगा और सौंदर्या गौतम की नहीं करती इतनी जितना आप करते हो। हाँ देखो, गलत बात तो हर किसी को गलत लगती है। जहाँ पे सौंदर्य का अब नाम आया तो मुझे बहुत उसके लिए मैं क्लैप करना चाहूँगा, उसको मैं आज के 100 आउट ऑफ 100 देना चाहूँगा आज के उसमें से, क्योंकि उसने जिस तरीके से एक ऐसा लग रहा था कि सौंदर्या और गौतम का एक घर है और बाकी सबके सब गेस्ट है, तो सबके लिए खाना, बाकी सबके सब गेस्ट आए हुए हैं, मामा मौसी चाचा चाची आए हुए हैं, वो घर की बहू है, वो घर की बहू सबके लिए खाना बनाने में लगी हुई है। तो वो ऐसे ही लग रहा था, वो सुबह से लगी हुई थी और रात तक लगी हुई थी। साजिद खान ने इसके लिए कहा कि तूने बहुत अच्छा काम करा, अब ये फेक है अभी रियल है, ये तूने बहुत अच्छा काम करा इसको चूज करके। यहाँ पे हाँ बिल्कुल वो सुबह से लगे लगी हुई थी। प्रियंका ने भी कहा कि यार तूने तो सुबह से लगा रखा है, कभी किसी और लोगों को तो लगा कि, तो वहाँ पे और वो कह रहे हैं कि हाँ मैं नाश्ता करवा के ही सबसे बात करूंगा। शिव कहता है, साजिद कहते हैं कि इसने हमसे अब तक सॉरी नहीं मांगी है। तो वहाँ पर शिव कहता है कि भाई पहले मैं ब्रेकफास्ट हो जाने देता था। उसकी बात एकदम से अपनी तरीके से सही थी कि अगर एक बार ब्रेकफास्ट हो जाएगा तो ब्रेकफास्ट के बाद हम सारे के सारे बातें करेंगे। मुझे उसकी बात वहाँ पे बिल्कुल सही लगी। और बात अगर किसी की खराब लगी है तो सबसे ज्यादा लगी साजिद खान की। साजिद खान परसों से गालियां देने में लगा हुआ है। मतलब वो एक लड़का है जो आपकी गालियां खा रहा है चुपचाप से, तो आप उसको और गाली देने में लगे हुए, और गाली देने में लगे हुए। वो कह रहा है कि मर्द का बच्चा है तो सामने आना, मैं तो अभी सॉर्ट आउट करने के लिए रेडी हूँ, बी अ मैन, आजा मैन की तरह। मतलब कितनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हो। भले ही बिग बॉस से 2 कर दे मगर गालियां साफ दिखाई दे रही है। जहाँ गौरी नागौरी को ऐसे जेस्चर्स के लिए और ऐसे बातों के लिए उसको जो है बहुत डांटा था करण जौहर ने, अच्छे से क्लास लगाई थी। तो अब देखते हैं सलमान खान साजिद खान की लगाते हैं कि नहीं लगाते। दिख तो रहा है कि साजिद खान बहुत ज़्यादा गंदा कर रहे हैं बहुत। अब उनका जो है असली फेस नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक वो 5 लोगों के साथ थे तो ये वो कहते हैं मैं गुस्से में मैं गाली निकाल देता हूँ। यही तो आपका पेशेंस लेवल आपको करना है कि जब वो गुस्सा आता है उसमें भी आपको शांत रह के दिखाओ। यही तो होती है। इसी वजह से तो लोग अपना जो है इसी को कंट्रोल करना होता है। अब इसी को ही कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर आप शो में आगे से रखे हो। एक तरफ तो आप तो ये कहते रहते हो ना, मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई फेम नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी इमेज साफ करनी है, क्लीन करनी है। तो अरे भाई ऐसी इमेज साफ होगी क्या? ऐसी तो आपकी और इमेज खराब हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आप लोगों को उकसा रहे हो। जहाँ तक मुझे लगा शिव और गौरी का और एमसी स्टैन का वो रियल रियल फ्रेंड्स है। वो अब्दू भी बिल्कुल रियल फ्रेंड्स है। वो कभी भी एक दूसरे की बुराई करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, एक दूसरे की तरफ गलत बोलते हुए नहीं दिखाई देते हैं। अगर एक ने बोल दिया तो सबने उसको मानना है। ये होती है ट्रू फ्रेंडशिप, ये रियलिटी थी, ये रियल वाली दोस्ती है। इनकी तरह नहीं है कि तू मेरा भाई है, तू मेरे भाई है और पीठ पीछे भाइयों की बुराई करनी है, भाइयों को ही वोट आउट करना है, भाइयों को नॉमिनेट करना है। गौतम कह रहा है कि मैंने तेरे से एक्सपेक्ट किया था कि तू मुझसे आके बात करेगा। वो कहता है हाँ तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फेक था। मतलब दोनों एक दूसरे को बोलने में लगे हुए हैं। फिर कहते हैं गिव मी हग। वो शालिनी कहता है कि अगर अब तू निकल भी रहा होगा ना मैं तब भी नहीं आऊँगा तेरे पास। और बाद में वो देखते हैं, वो कहता है कि डैडी के पास आओ, डैडी को हक करो। मतलब मैं इन लोगों को यार ज़्यादा हाईलाइट नहीं देना चाहता हूँ। ये टीना, गौतम, शालीन, निमृत को तो कलर्स फालतू भाई जबरदस्ती आगे ले जा रहे थे। पहले उन्होंने जो है प्रियंका और निमृत को आगे करने में लगे रहते थे। हर टास्क इनका यही होता था कि टीना, सॉरी, प्रियंका निमृत, प्रियंका निमृत, प्रियंका निमृत, निमृत को कहीं ना कहीं घसीटने में लगे रहते थे। पता नहीं ऐसा छोटी श्रद्धांजलि का लगता है इतनी हाईएस्ट टीआरपी है क्या कि वो इतना आगे चली हुई है कि भाई साहब इनको इतना सपोर्ट करा जा रहा है। शिव यहाँ पे बहुत अच्छे से खेलते हुए नजर आया और जहाँ की लोगों का फाइनलिस्ट भी दिखाई दे रहा है शिव के अंदर। और शिव के साथ साथ प्रियंका, हाँ प्रियंका और शिव आगे बोलते हैं एक साथ। और हाँ प्रियंका से याद है प्रियंका की जो लड़ाई हुई आज शालीन की, मुझे तो वहाँ पे कहीं गलत नहीं लगा था। शालीन ने पहले पूछा था गौतम से, हालांकि वो ये तो बात गलत थी, वो करते हम बीक नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हाँ शालीन से बात है यार, सबसे मेन बात कैसे भूल गया आज की, जो शालीन को डांट लगाई है बिग बॉस ने कि ये प्रोटीन ले और ये एक्टिंग करना बंद करे। मतलब इतना उन्होंने प्रोटीन कर दिया है, इतना प्रोटीन कर दिया है। टीना सही कहती थी, आपने इतना पुक कर दिया है, इतना पुक कर दिया है बिग बॉस में, प्रोटीन 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 प्रोटीन, चिकन 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 चिकन, सब पता है भैया कि आपकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है। आपकी साफ साफ सलमान खान ने बोल दिया, आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लग रहा है इसकी मेडिकल कंडीशन लाओ और इसकी रिपोर्ट सामने सर को, हाँ भाई इसमें कहा चाहिए प्रोटीन, और एक डॉक्टर लाओ लाइव पे वो सब कुछ बताएगा कि ये एक मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है। क्या आप ये चिकन ये करने में लगे रहते हो? मतलब आपको किस बात का आपने मुद्दा उठाया भाई यार, मुझे समझ ये नहीं आ रहा। मतलब ये प्रोटीन का नाम या प्रोटीन ही रख दो, प्रोटीन चिकन, प्रोटीन चिकन। माना कि आप सबको चाहिए यार, आपको एक ऐसे का कलर नहीं चाहिए। सही कहती है अर्चना, घर में ना मिलती होगी ना दाल भी, यहाँ चाहिए इन्हें चिकन भैया बिल्कुल। मतलब सलमान खान ने बोल भी दिया था कि
आप मेडिकल कंडीशन दूसरों की ना समझे, उसके लिए बिग बॉस है। वो बिग बॉस देख लेंगे, एंडी बॉल की टीम बैठी भी है, आप मत बोले। फिर भी भाई सर साहब 150 की चल गई, मतलब उसे बेइज्जती करी जा रही है, फिर भी 150 kg हो गया, मुझे 150 kg और चाहिए। अरे भैया, मतलब कोई, मतलब ये जहाँ अपनी ये उसूलों की बात करता है, आदर्श की बात करता है, उसे ये लगता है कि बिग बॉस जो है मुझे फालतू का इतना पोक करते रहता है, तो मुझे बोल देना चाहिए कि मुझे तो अपना प्रोटीन लूंगा, अगर आप नहीं दे रहे तो मैं बिग बॉस से निकल रहा हूँ। मगर ये क्या कहेंगे भैया जी, यहाँ तो चुप हो जाएंगे, यहाँ तो मतलब ही नहीं है क्या कहने का, कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे कहने का, अगर ये ऐसे कह देंगे तो वही ना, सब फेक है, सब कुछ फेक है। और गौतम की तो हालत खराब हो रखी थी भाई स्टार्टिंग में तो भाई, कि जिस तरीके से मैं देख रहा था कि गौतम की तो अच्छी खासी हालत खराब हो रखी थी, वो सबसे बात नहीं कर पा रहा था, हालांकि उसने भी खाना नहीं खाया था। वो कह रहा था मैं भी मैंने भी खाना नहीं खाया हुआ है। भाई जब तूने सबको भूखा रखाया हुआ है तो भुगतेगा भी तो तू ही ना, इसका इसका भुगतेगा कौन, और कोई और भुगतेगा इसका, तू ही भुगतेगा। तो यार इतना ही था एपिसोड में। और जहाँ तक फिर मुझे दिखाई दे रहा है, सुम्बुल अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुम्बुल को बाहर निकालो यार तुम, जहाँ तक ये नेक्स्ट मुझे तो हर बार गोरी का ही समझता हूँ, मैं अभी भी गोरी को ही कहूँगा, क्योंकि गोरी भी बहुत लीस्ट एक्टिव रहती है। अब यार कैमरे में तो दिखाई नहीं देती वो, उस दिन किसी ने गोरी का नाम नहीं लिया था, पता नहीं कैसे नहीं लिया था। क्या गार्डियन की जरूरत थी कि जो दूसरे कैमरे चलते हैं, क्योंकि गोरी को इतनी वॉल और भी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहते हैं। गौरी भी कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, मगर यार सुम्बुल तो यार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती ना। गौरी कम से कम लड़ाई भी तो आ जाती है आगे, सुम्बुल बस इसलिए आती है आगे क्योंकि आ जाती है क्योंकि वो शालीन के साथ जुड़ रखी है, जो सबसे खतरनाक बंदा है वो उसके साथ जुड़ रखी है, इसलिए आती है सुम्बुल। वरना सुम्बुल तो कैमरा में कहीं दिखाने का मतलब नहीं है। अगर शालीन ने नहीं बुलाया, शालीन के आसपास नहीं है वो, तो वो कहीं दिखाई नहीं देती, वो दिखाई भी नहीं देती। गोरी कम से कम दिखाई तो देती है, वो तो दिखाई भी नहीं देती। गोरी कम से कम लड़ाई पे आगे तो आ जाती है, मगर नहीं बुलाएंगे, नहीं निकालेंगे, क्यों? फिर वही रीजन, फिर से वही रीजन है इनका। क्यों? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट है वो रहेंगे आगे, बिग बॉस के कंटेस्टेंट नहीं निकलेंगे। और वो अच्छा खासा पेड आउट कर रहे, तो यार उसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए, उसने अपने पापा का सर ऊंचा कर दिया, वो दिला देगी घर तुम्हें। भैया मुझे नहीं देख रहा हूँ सुम्बुल को, कुछ करती धरती है नहीं, अंकित भी कुछ खास करता नहीं है, और चलो अब कुछ तो करने लग गया है। मगर यार सुम्बुल कहीं भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते उसे इतना, उसके पापा ने आके उसे समझाते वो फिर भी शालीन के साथ लगी हुई है। फिर उसका क्या मतलब, आज भी शालीन के साथ लेटी हुई है, शालीन लेटा हुआ या टीना लेटी हुई है, तुम जबरदस्ती गुस्से में लगे हुए हो। और तुम्हें पता है कि टीना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती है, पता चलता है साफ साफ। वो बस टीना को करना पड़ता है कि अब मेरी बेइज्जती भी हो गई है, अब पूरे इंडिया के आगे थोड़ी अपनी इमेज भी सही कर लूँ मैं, बस इस वजह से यार टीना ये सुम्बुल टीना से बात करती है, टीना सुम्बुल से बात करती है, सॉरी। अर्चना ने साफ, प्रियंका ने साफ बोल दिया कि, प्रियंका ने क्या बोला, प्रियंका ने साफ बोल दिया कि, क्या बोलते हैं प्रियंका ने, हाँ कहीं ना कहीं लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, और तेरा भी कहीं ना कहीं है, तू मान इस बात को। अब वो फिर कह रही थी हाँ मगर अब ये कुछ, मतलब ऐसा कहना चाह रही थी, मुझे एक्चुअली वर्ड्स याद नहीं है। कहती हाँ अब नहीं करूँगी बात में, अब ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। मगर फिर वही दिखाई दे रही है इनकी सारी की सारी बातें, वो फिर से वो शाली घर चिपकी पड़ी रहेगी वो, कि बिग बॉस फर्स्ट आज जो बाहर मुझसे मुझे याद आ गया, बिग बॉस ने जो आज एक बात बोली कि बाहर मैं कहीं दोस्ती करूंगी, बाहर शालीन ने बोला कि बाहर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट से बोला होगा, लाइव में तो नहीं दिखाया था, मगर सॉरी हमें तो नहीं दिखाया था, क्या पता लाइव में जो आया उसमें ये बोला बिग बॉस को भी अपने मन से नहीं करता है कुछ भी। उतना ही पार्ट था सुन बोल, उतना ही दिखाई दिया था। तो यार यही है आपकी वीडियो में। यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।